रामपुर गांव में गंगाधर नाम का एक साहूकार रहता था। वो लोगों को उधार में पैसे दिया करता था और बदले में खूब ब्याज वसूलता था। अगर कोई उसके पैसे वक्त पर नहीं चुका पाता तो वो लोगों को खूब ताने मारा करता था। एक दिन उसने अपने एक कर्जदार मोहन को कहा, क्यों भाई मोहन, मेरे पैसे चुकाने का तुम्हारा कोई मन नहीं है क्या? जब पैसे चुकाने की हिम्मत नहीं होती है तो लेते ही क्यों हो? तुम जैसे बेशर्मों को तो जेल में डाल देना चाहिए। गंगाधर की बात सुनकर मोहन अपना सा मुंह लेकर वहां से चला जाता है। उसी गांव में हरिया नाम का एक किसान रहता था। उसने कुछ जरूरी काम की वजह से सेठ गंगाधर से कुछ समय पहले उधार लिए थे। एक दिन गांव वालों के सामने गंगाधर ने हरिया से कहा, क्यों भाई हरिया, मेरे उधार कब चुका रहे हो? तुम्हें याद वाद तो है ना, या फिर भूल गए हो? गंगाधर जी, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? भला मैं क्यों भूलूंगा? मैं जल्द ही आपके रुपए चुका दूंगा, लेकिन आप ऐसे सबके सामने मुझे बेइज्जत करना ठीक नहीं है। जल्द ही आपकी उधारी चुका दूंगा, जरूरत पड़ी तो अपनी खेत बेच दूंगा। ये तो तुम्हारा हर बार का रहता है। पैसे के लिए कहो तो तुम्हें गुस्सा आ जाता है। देखो हरिया, अगर तुमने मेरे पैसे जल्दी नहीं लौटाए तो फिर अच्छा नहीं होगा। उसके लिए फिर तुम चाहे अपना कुछ भी बेचो, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। सेठ गंगाधर की बातें हरिया को बहुत बुरी लगती है और वो मन ही मन ठान लेता है कि वो किसी भी तरह उसकी उधारी चुका देगा। उसने अपनी पत्नी के गहने शहर के सेठ मोतीलाल के पास गिरवी रखा और कहा, सेठ जी, मैं जल्दी ये गहने छुड़वा लूंगा। आपने वक्त में मेरी मदद की, उसके लिए बहुत धन्यवाद। पैसे लेकर वो वापस अपने गांव जाने के लिए आ रहा था। तभी उसने रास्ते पर देखा कि दो चोर आपस में बातें कर रहे थे। भाई, आज ये हमारी अंतिम चोरी होगी, इसके बाद हम कोई चोरी नहीं करेंगे। हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो, लेकिन आज हमें बड़ी चोरी करनी पड़ेगी क्योंकि मेरी बेटी का ब्याह हो जाए, बस उसके बाद हम कोई काम तलाश लेंगे। बस से याद आया, क्यों न हम इस बस को ही निशाना बना लें? हम इस पर किसी सुनसान जगह पर हमला कर देंगे, फिर दोबारा जिंदगी में कभी चोरी नहीं करेंगे। इस तरह बातें करते हुए वो दोनों चोर वहां से चले जाते हैं। कुछ देर बाद बस गांव के लिए निकल पड़ती है। संयोग से हरिया के बगल वाली सीट में साहूकार गंगाधर बैठा हुआ होता है। वो हरिया को देखकर कहता है, अरे हरिया, तुम यहाँ शहर किस लिए आए थे? बस के सभी यात्री ध्यान से सुनो। इस आदमी ने मुझसे उधार ले रखा है और चुकाने को बोलो तो बहाने बनाता है और यहाँ शहर में घूम रहा है। क्या आप लोगों ने इससे घटिया आदमी कहीं देखा है? उस सेठ की बातें सुनकर सभी लोग उसको देखते रह गए। इस पर हरिया ने गंगाधर से कहा, सेठ जी, मैं आप ही के पैसों का इंतजाम करने के लिए आया था। बस के सारे यात्री देखें, मैंने जो कर्ज सेठ जी से लिया था उसे आप सभी के सामने इन्हें वापस लौटा रहा हूँ। आप सभी इसके गवाह हो। यह कहते हुए हरिया ने सेठ गंगाधर को पैसे लौटा दिए। पैसे मिलने से गंगाधर बहुत खुश हुआ। तभी बस जोर से ब्रेक मारने पर रुक गई। किसी ने रोड के बीच में बड़े बड़े पत्थरों को रख दिया था। तभी झाड़ियों के पीछे से दो चोर बस की तरफ दौड़ते हुए आते हैं। देखते ही वो दोनों चोर बस में घुस जाते हैं। उन दोनों के ही हाथों में हथियार था। जिसको भी अपनी जान प्यारी है वो अपना कीमती सामान और पैसा जल्दी से हमारे हवाले कर दो। तब उस बस के यात्री ने कहा, सुनिए, इस सेठ गंगाधर के पास खूब पैसा है, बाकी यात्रियों को छोड़ दीजिए और जाने दीजिए। चोरों ने गंगाधर से पैसे छीन लिए और फिर वहां से भाग गए। सेठ गंगाधर बहुत दुखी था, तो वही हरिया बहुत खुश था यह सोचकर कि एक तो उसने अपना कर्ज भी चुका दिया और उस पैसे से किसी लड़की की शादी भी हो जाएगी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी की भी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए, लोगों की मजबूरी को समझकर व्यवहार करना चाहिए।